हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशी चौधरी है और हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था रेखा के समीकरण के विविध रूप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ लाइन। किस किस रूप में हमें रेखा की समीकरण पढ़नी है, जिनमें से कुछ हम पढ़ चुके हैं, कुछ हमारी बाकी हैं। ये वो रूप हैं। क्षैतिज रेखा जो हम कवर कर चुके हैं, क्षैतिज रेखा का समीकरण, ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण निकालना हम सीख चुके हैं। बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण, ये भी हम कवर कर चुके हैं। दो बिंदु रूप में रेखा का समीकरण, ये भी हमारा हो चुका है। ढाल अंत्यखंड रूप, ये भी हमने अपने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया है। और आज हम शुरू करने वाले हैं अंत्यखंड रूप यानी रेखा का अंत्यखंड रूप में समीकरण। अंत्यखंड रूप से मतलब ये है, जैसे इसमें था ढाल अंत्यखंड रूप, इसमें आपको क्या दिया हुआ था, ढाल प्लस अंत्यखंड, लेकिन अंत्यखंड किसी भी एक अक्ष पर आपको दिया हुआ था। अंत्यखंड रूप में जो आपको अंत्यखंड गिवन होंगे वो दोनों अक्षों पर गिवन होंगे, यानी कोई रेखा x अक्ष पर जो अंत्यखंड काटती है और y अक्ष पर जो अंत्यखंड काटती है वो दोनों आपको गिवन होंगे और आपको निकालना होगा रेखा का समीकरण। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, अंत्यखंड रूप यानी इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए, माना ये हमारा x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, और ये रेखा है जो x अक्ष पर a इकाई का अंत्यखंड काट रही है। इसका मतलब ये वाली दूरी हो गई a, और जो y अक्ष पर b इकाई का अंत्यखंड काट रही है, इसका मतलब ये वाली दूरी हो गई b, और ये हमारा मूल बिंदु। ठीक है, तो a और b यानी ये दोनों के दोनों अंत्यखंड गिवन है, दिए हुए हैं। अब हमें निकालना है रेखा का समीकरण। अब आप एक चीज देखिए, ये अगर ये वाली दूरी हमारी o है, तो जहां पर ये वाली रेखा x अक्ष को काट रही है, इस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, a0, बिल्कुल a0 होंगे। ठीक है, a पॉइंट हम इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं b। इसके निर्देशांक कितने होंगे, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट b, इसके होंगे 0 भी, यानी इस वाले बिंदु के निर्देशांक a0 और इस वाले बिंदु के निर्देशांक 0 भी। ठीक है, जिन दोनों बिंदुओं से पास होकर रेखा जा रही है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इन दोनों बिंदुओं से रेखा पास होकर जा रही है, और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण तो हम जानते हैं, x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है बताएं, x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ चुके हैं हम, इसको रीराइट करते हैं। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही होता है x1 y1 और x2 y2 से पास होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ भी तो दिए हमें x1 y1 और x2 y2, दो बिंदु गिवन तो हैं, इसको मान लीजिए x1 y1, क्या मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए x1 y1 और इसको आप मान लीजिए x2 y2। निकाल दीजिए समीकरण इंटरसेप्ट फॉर्म में, y माइनस y1 0 बराबर y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस a इंटू x माइनस x1 यानी a। ठीक है, चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, y बराबर माइनस b अपॉन a इंटू एक्स माइनस a। क्या निकलेगा यहाँ से, a की मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, कितना आ गया, ay बराबर माइनस बी एक्स प्लस ए बी। हमने क्या किया, a की गुणा इधर कर ली और माइनस b की गुणा अंदर कर ली, ये हमारा आ गया। माइनस बी एक्स को इधर ले आइए, कितना आ गया, बी एक्स प्लस में आ जाएगा, प्लस ए वाई ऑलरेडी है, बराबर बच गया ए बी। दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए ए बी से,
ठीक है, कितना आएगा, ए बी को इसके नीचे भी ले जाइए और ए बी को इसके नीचे भी ले जाइए। यहाँ से कितना आएगा, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस यहाँ से कितना आएगा, ए वाई अपॉन ए बी बराबर ए बी अपॉन ए बी यानी 1। बी से बी कैंसिल, कितना आया, एक्स अपॉन ए प्लस ए से ए कैंसिल, कितना बचा, y अपॉन बी बराबर 1। ये क्या निकल कर आया, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। x अक्ष पर a इकाई का अंतःखंड काटने वाली और y अक्ष पर b इकाई का अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी बराबर 1। निकल गया। क्वेश्चंस देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x तथा y अक्षों पर क्रमशः -3 और 2 अंतःखंड काटती है। क्या दिया हुआ है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड -3 और y अक्ष पर कटा अंतःखंड 2। x अक्ष पर और y अक्ष पर कटे अंतःखंड हमने कितने माने थे, समीकरण क्या थी रेखा की, समीकरण थी हमारी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। यही थी हमारी अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, जहां a क्या है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, यहाँ पर क्या दे रखा है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड -3 और b कितना दे रखा है यहाँ पर, b यानी y अक्ष पर कटा अंतःखंड दे रखा है 2 और समीकरण क्या है, ये रख दीजिए a और b का मान उठाकर वहां पर, ठीक है। इसलिए अभीष्ट समीकरण कितनी हो जाए, क्या हो जाएगी, अभीष्ट समीकरण हो जाएगी हमारी x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 1। ये आ गई समीकरण। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम वगैरह लेकर, कितना आएगा एलसीएम, 6। इस माइनस को यहाँ से हटाकर आप यहाँ भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, यहाँ ऊपर आ गया -2x प्लस यहाँ कितना आ गया 3y बराबर 1, ये आ गया हमारा 1। अब 6 नेक्स्ट लाइन में उधर ले जाइए तो यहाँ कितना बचेगा, -2x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। अब 2x और 3y को भी इधर ले जाइए, क्योंकि माइनस है ये प्लस बन जाएगा उधर जाकर, तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। ये आ गई हमारी समीकरण। कौन सी समीकरण, जो x और y अक्ष पर क्रमशः -3 और 2 अंतःखंड काटती है, ठीक है। सिर्फ a और b गिवन थे और उनका मान रखा है। उस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया है, PAB एक बिंदु दिया है P जिसके निर्देशांक है AB। अक्षों के बीच कटे एक रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ये क्या है, अक्षों के बीच यानी जो हमारा x अक्ष है और जो y अक्ष है, इसके बीच जो रेखा हमारा अंतःखंड काटती है, यानी सपोज ये रेखा है, इस पर कटा अंतःखंड, x अक्ष पर कटा अंतःखंड ये है और y अक्ष पर कटा अंतःखंड ये है। PAB क्या है, इस रेखाखंड का यहां से लेकर यहां तक का जो रेखाखंड है, सपोज ये A बिंदु मान लिया हमने, ये B बिंदु मान लिया, तो P है AB का मध्य बिंदु जिसके निर्देशांक है AB, ठीक है। PAB अक्षों के बीच कटे एक रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि रेखा का समीकरण ये है। सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है AB, जो हमने रेखा बनाई है, उसका समीकरण है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, क्या गिवन है कि ये इस रेखा का मध्य बिंदु है, यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, x निर्देशांक होगा और इसका जो x निर्देशांक होगा, सपोज इसका x निर्देशांक है x1 और इसका है x2, तो ये बिंदु क्या होना चाहिए, x1 प्लस x2 बाई 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। बट लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है। क्यों है 0, क्योंकि y अक्ष पर बिंदु है B, इसलिए x निर्देशांक तो इसका 0 हो गया, भुज 0 हो गया,
ठीक है, कोटि हमें पता नहीं है कितनी है, कोटि भी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सपोज इसका जो हमारा x निर्देशांक है, सपोज वो x1 हमने ले लिया। ठीक है, हम x1 ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए उसको। अभी हमने y निर्देशांक नहीं लिखे हैं, दोनों बिंदुओं के केवल x निर्देशांक लिखे हैं, जिसमें से हमें इसका x निर्देशांक पक्का पता है 0 और इसका x निर्देशांक हमने मान लिया x1। अब जरा देखिए, क्या मैं यहाँ ये लिख सकती हूँ x1 प्लस 0/2 बराबर 8। x निर्देशांक दिस प्लस दिस बाय 2 बराबर a। ठीक है, x निर्देशांक के लिए बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से x1 का मान कितना आ जाएगा 2a, x का मान आ जाएगा 2a बाई 2a प्लस 0/2, तभी तो a आएगा। तो कितना आ गया x निर्देशांक 2a। सिमिलरली इस रेखा पर x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0। a बिंदु के निर्देशांक आ गए, 2a तो आ ही गया x निर्देशांक, और 0 भी आ गया, 0 हमारा कंफर्म है। ठीक है, अब जिस तरीके से ये 0, ये a और ये 2a आया, उसी तरीके से ये y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट b, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2b। क्यों, 2b प्लस 0/2 बराबर b। ये ऐसे करके निकाल लीजिए। तो कहने का मतलब ये है, आप इस चीज को याद भी रख सकते हैं, मेमोराइज रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये P हमारा मध्य बिंदु है AB, तो ये वाली रेखा यहाँ काट रही होगी 2a 0 पर और यहाँ काट रही होगी 0 2b पर। इन केस अगर ये होता a/2 b/2, तो इसके निर्देशांक हो जाते a0, उसके हो जाते 0b। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, जो मध्य बिंदु दिया गया था उसकी हेल्प से हमने इसके और इसके निर्देशांक निकाल लिए, या ये कहिए कि दोनों रेखाओं पर कटा हमने अंत्यखंड निकाल लिया। दोनों अक्षों पर कटा अंत्यखंड निकाल लिया। इस अक्ष पर कटा अंत्यखंड 2a और इस अक्ष पर कटा अंत्यखंड 2b। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपको रेखा का समीकरण निकालना है ना यहाँ पर, या तो आप क्या कर सकते हैं, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको कटे हुए अंत्यखंड पता है दोनों अक्षों पर, तो आप अंत्यखंड रूप में भी रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। यहाँ हम किसको लेंगे, कोई भी आप ले सकते हैं, दोनों हमारी समीकरण सेम आएंगी। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने दिया है ना, वो अंत्यखंड रूप में दिया है। देखिए जरा, अंत्यखंड फॉर्म है ना, x/a प्लस y/b बराबर कुछ इस टाइप का है, तो हम अंत्यखंड वाली यहाँ पर लेंगे। क्या होती है अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण, x/a प्लस y/b बराबर 1, ये होता है। बट यहाँ पर जहाँ a कितना है, यहाँ पर a हमारा 2a, ए तो 2a के बराबर। एक काम कर लीजिए, कंफ्यूजन ना हो तो इसको थोड़ी देर के लिए आप कैपिटल ए और कैपिटल बी ले लीजिए। तो कैपिटल ए किसके बराबर हो गया 2a के, क्योंकि स्मॉल ए भी गिवन है इसलिए, और कैपिटल बी किसके बराबर हो गया, ये यानी 2b के। ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया। यहाँ तो ए और बी हमें डायरेक्ट दिए हुए थे, या हमें थोड़ा सा वो निकालने पड़े। ठीक है, तो ए और भी निकल गए, तो समीकरण कितना हो जाएगा, रेखा का समीकरण हो जाएगा x/2a प्लस y/2b बराबर 1। ये हो जाएगा रेखा का समीकरण। 1/2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कितना आएगा 1/2 कॉमन, x/a प्लस y/b बराबर 1। 1/2 उधर पहुंच जाएगा, 2 बन जाएगा। x/a प्लस y/b हमारा यहाँ बच गया, और इधर आ गया 2। और ये क्या हो गया, ये वही रेखा आ गई जो हमें सिद्ध करने के लिए दी गई थी। सिद्ध कीजिए कि रेखा का समीकरण ये है, सिद्ध कर दिया हमने। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पढ़ा अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण। अपने नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे लंब रूप में रेखा का समीकरण। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, निर्देशांक अक्षों पर 2 और 2 के अंत्यखंड काटने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, x/a प्लस y/b बराबर 1, a का मान भी 2, b का मान भी 2, समीकरण निकल जाएगी। तो बच्चों आपको बताएं कि आपको
तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि उसी से हमारी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।